नमस्कार दोस्तों। तो आज जैसे कि आरबीआई असिस्टेंट्स का जो है नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जो 17 फरवरी से उसके लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो इस पोस्ट से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारियां मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं, जो आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि इस पोस्ट की एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है और प्रीवियस ईयर्स में जो कट ऑफ थे वो क्या थे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आज मैं आप सभी को बताऊँगा। तो दोस्तों, जो जैसा कि जानते हैं, जो आरबीआई है, ये आप जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना। ये इसी बैंक की ये असिस्टेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है, जिसमें कुल आपके 950 पद हैं दोस्तों। ठीक है, और जो इसके क्वालिफिकेशन है वो आपका ग्रेजुएट है। अगर आप ग्रेजुएट किए हैं, ठीक है, 50% आपके मार्क्स हैं, या फिर ग्रेजुएट लेवल की कोई और भी अगर डिग्री है आपके पास, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और जैसा कि जो एज क्राइटेरिया है, तो दोस्तों एज क्राइटेरिया तो हमेशा जनरल वालों के लिए ही दिक्कत होता है, जैसे कि जो 20 से 28 ईयर तक है। ठीक है, लेकिन जो रिजर्वेशन जो कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ओबीसी, SC ST। ठीक है, तो जैसे कि SC ST को जो है उनको 5 साल इसमें छूट है, एज रिलीज सेक्शन में 5 साल छूट है, और ओबीसी को वहीं बस 3 साल की छूट है। ठीक है, यानी कि जो है ये 20 से 28 जनरल वालों के लिए है। अगर ओबीसी के जो हैं वो 31 वर्ष तक के वो हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो SC ST के हैं वो आपका 33 वर्ष तक जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आते हैं देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है सिलेबस का। तो आपको हम सिलेबस और ये प्रीवियस ईयर कट ऑफ, इसका मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि इस पर मैं एकदम बहुत अच्छे से एकदम क्लियरली मैं बताऊंगा इस चीज़ को लेकर। ठीक है दोस्तों, तो सैलरी देखिए, सैलरी भी इसकी बहुत अच्छी सैलरी है। ठीक है, वहीं जो आपका जो बैंक के जो वो होते हैं, क्या कहते हैं, बैंक का जो पीओ होता है, तो बैंक का पीओ की सैलरी के आसपास इसकी भी सैलरी है, 45,000 के आसपास इसकी सैलरी है। ठीक है, वहीं आपका जो क्लर्क होते हैं, क्लर्क की जो सैलरी वो बस 30,000 है। ठीक है, तो ये पोस्ट भी बहुत अच्छी है, और कहीं ना कहीं ये पीओ के सैलरी के आसपास इसकी भी सैलरी है। ठीक है दोस्तों, और जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपको तीन परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। प्री है, मेंस है, और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है। तो जैसा कि देखिए, ये आपका स्टेट वाइज वैकेंसी है दोस्तों। ठीक है, स्टेट वाइज वैकेंसी है। तो आपको जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, आपको जिस भी स्टेट जो आप भी मतलब चूज करते हैं, वहाँ की आपको भाषा आनी चाहिए, उस विषय में आपसे उसका आपको टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये आप सबको क्लियर हो गया है दोस्तों। और जैसा कि इसका जो लास्ट डेट आपको बता देते हैं, लास्ट डेट जो है इस फॉर्म का वह आपका है 8 मार्च है। ठीक है साथियों, 8 मार्च इसका जो है आखिरी डेट है, लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का। ठीक है, तो जैसा कि देखिए ओवरऑल लेके ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छी पोस्ट है। ठीक है, सैलरी भी अच्छी है। ठीक है, और जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इस बैंक की मतलब पोस्ट भी है, असिस्टेंट पोस्ट है। ठीक है, तो सब कुछ एक अच्छा है। तो जो भी हैं, जो भी एलिजिबल हैं, जो भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, या फिर उसके इक्वल में कोई भी डिग्री है, 50+ उनके मार्क्स है, तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मैं आपको बताया था कि मैं बताऊंगा आपको ये क्या कहते हैं इसको, सिलेबस और ये प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ के बारे में। ठीक है, तो उस चीज़ को मैं लेके आपको मैं अब बताऊंगा। ठीक है, सिलेबस तो देखिए दोस्तों, सिलेबस के लिए मैं बता रहा हूँ। तो देखिए सिलेबस आपका जो है सबसे, आपका इसमें प्री मेंस 2 है, तो दोनों का मैं सिलेबस आपको बताता हूँ। देखिए जो आपका दोस्तों सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस जो है प्री का, देखिए प्री का आपका सिलेबस दोस्तों इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश है, आपका रीजनिंग से भी है, रीजनिंग है, और आपका है मैथ। ठीक है साथियों, मैथ। अब देखिए इन तीनों सेक्शन जो है आपका प्री में मैं बता रहा हूं, प्री में आपका इंग्लिश से 30 क्वेश्चन, इसमें से 35, इसमें से भी 35, यानी कि जो टोटल है वो आपके आएंगे 100 क्वेश्चन। ठीक है, और जो हर एक क्वेश्चन होगा वो 1 नंबर का होगा, यानी कुल 100 मार्क्स का होगा, यानी 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, और निगेटिव मार्किंग क्या है दोस्तों, कि जो है एक क्वेश्चन गलत होगा तो आपका 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे। ठीक, ये रहा आपका जो है प्री का सिलेबस, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ। ठीक है, अब देखिए कितना आपको समझ में आ गया। अब यही अगर हम मेंस की बात करते हैं साथियों, तो मेंस में इसी में से 2 चीजें और जुड़ जाती हैं। ठीक है, 2 चीजें क्या जुड़ जाती हैं, जैसे अगर हम इस पे आ जाते हैं, अगर मेंस भी बताते हैं, तो देखिए हम इसको मेंस कर देते हैं। ठीक है, मेंस में क्या है, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, देखिए GA जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर जुड़ जाता है साथियों। ठीक है,
कंप्यूटर, ये ना जुड़ जाता है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो कितने हो जाते हैं, इसमें जो पांचों सेगमेंट्स में जो आपको पांचों सेक्शन है, उन पांचों सेक्शन में से 40-40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इंग्लिश के 40, ठीक है, रीजनिंग के भी 40, मैथ के भी 40, जनरल अवेयरनेस के भी 40 और कंप्यूटर के भी 40 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और ये पांचों मिला के आपके हो जाते हैं 200 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस? 200 क्वेश्चंस। और मार्क्स कितने हो जाते हैं साथियों? मार्क्स भी आपके हो जाते हैं 200 मार्क्स, ठीक है। तो आपका ये रहा सिलेबस मेंस का और प्री का, ठीक है। तो प्री में और मेंस में क्या बस है, जो मेंस में है आपका ये जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर ऐड हो जा रहा है, ठीक। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग ही है। बस देखिए, बैंक का जो कंपटीशन एग्जाम होता है दोस्तों, उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है स्पीड। आपको स्पीड का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। और स्पीड तभी आपकी अच्छी बनेगी जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब जैसे हम बताते हैं प्रीवियस जो कट ऑफ था 2019-20 का था, वो आपको हम कट ऑफ बता दे रहे हैं साथियों। तो जैसा कि साथियों जो प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ था, ये प्रीवियस कट ऑफ जो 19-20 का था उसके बारे में बताऊंगा। तो जैसे कि ये जो वैकेंसी थी ये स्टेट वाइज वैकेंसी थी, तो हर स्टेट का जो है अलग अलग कट ऑफ था। लेकिन मैं आपको इसमें जो सेक्शनल कट ऑफ था हर सब्जेक्ट का प्री और मेंस का, वो आपको हम बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे सबसे पहले हम लेते हैं प्री का ले लेते हैं, ठीक है साथियों। प्री का ले लेते हैं, ये आपका मान लीजिए जनरल है, ये ओबीसी और ये SC ST, ठीक है। ये प्री का है। तो प्री में दोस्तों क्या था? इंग्लिश था, ठीक है, इंग्लिश, और क्या था? रीजनिंग, ठीक है, और मैथ, ठीक है। ये आपका प्री कट ऑफ में बता रहा हूं, ठीक है। तो दोस्तों जो जनरल का था, ठीक है, वो आपका था इंग्लिश में 11 क्वेश्चन, ठीक है। ओबीसी के थे 10 क्वेश्चंस, कहाँ गए इंग्लिश में, और जो है SC ST के थे वो थे 9 क्वेश्चंस, ठीक। ये इंग्लिश का सेक्शनल था, ठीक है। वही रीजनिंग की हम बात करेंगे, तो रीजनिंग का आपका है जो जनरल का था वो तो 12 था, ओबीसी का जो था वो 11 था, और SC ST का था वो 10 था दोस्तों, ठीक है। और वहीं अगर मैथ की बात करते हैं तो जनरल का था 13 क्वेश्चंस, ठीक है, ओबीसी का 12 और SC ST का 10। ये जो क्या था दोस्तों, ये सेक्शनल कट ऑफ था, ठीक है, हर सेक्शन का। देखिए, जनरल का इंग्लिश में 11, रीजनिंग में 12, मैथ का 13 था, ओबीसी का इंग्लिश में 10 था, रीजनिंग का 11 था और मैथ का 12 था, और वहीं SC ST का जो है इंग्लिश में 9, रीजनिंग में 10 और मैथ में भी 10 ही थे साथियों, ठीक है। ये आपका प्री का था, जो हर सेक्शन का मतलब सेक्शनल जो कट ऑफ था कब का? 2019-20 का, ठीक। अब हम बात करते हैं साथियों मेंस की, ठीक है। तो देखिए, मेंस में 2 सब्जेक्ट और जुड़ जाएगा, मैं बता रहा हूँ। मेंस की बात करते हैं, ठीक है साथियों, मेंस की बात करते हैं। मेंस का जो कट ऑफ था 2019-20 का, उसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों जो मेंस में जो है 5 सेक्शन थे, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और GA और कंप्यूटर, ठीक है। तो जो मेंस में जो था रीजनिंग का था दोस्तों, वो जनरल का था 14 क्वेश्चंस पे, ठीक है, और वहीं ओबीसी का था 12 और SC ST का दोस्तों था 11, ठीक है। और वहीं जो मैथ में था उसमें भी 14 क्वेश्चन थे, ओबीसी के 12 थे, SC ST के 11 थे, ठीक है। और सेम दोस्तों इंग्लिश में भी यही था, सारे सेक्शन में यही था, ठीक है। ये क्या थे दोस्तों, तो 19-20 का ये जो सेक्शनल कट ऑफ था जो मेंस का, वो यही था। रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, GA और कंप्यूटर, इन सभी में जो जनरल के थे क्वेश्चन थे वो 14 क्वेश्चन पे थे, ओबीसी का 12 था और SC ST का 11 था। तो ये था दोस्तों 2019-20 का जो मेंस का कट ऑफ, ठीक है। आपको सारी चीजें क्लियर हो गई, कट ऑफ और सिलेबस मैंने इसमें एकदम अच्छे से क्लियर कर दिया है। अब दोस्तों एक बात और मैं बता दूं, इस वैकेंसी में जो सबसे खास बात है वो आपका एग्जाम डेट, जो नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया है, जो प्री एग्जाम डेट है वो आपका 26-27 मार्च को होगा। भले वह स्टार लगा हुआ है, टेंटेटिव दिया हुआ है, लेकिन वो देखिए 10 से 15 दिन ही आगे हो सकता है, उससे ज़्यादा डिले नहीं होगा। और मेंस का भी आपका मई 2022 में दिया है, ठीक है। तो जो बेसिक जानकारियां थी वो मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दी हैं, आपको कट ऑफ से लेके क्वालिफिकेशन, सिलेबस, एज क्राइटेरिया, ठीक है। और ये जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस भी प्री मेंस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी से मैंने क्लियर कर दिया है, आपको हर एक चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो अभी से आप लोग तैयारी में जुट जाइए, और क्योंकि पोस्ट भी बहुत अच्छी है, ठीक है, RBI की नौकरी है, कौन करना नहीं चाहेगा।
और सब कुछ आपको चीज़ें पता हो ही गई हैं, कौन मतलब कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आरबीआई असिस्टेंट 2021-22 की जो वैकेंसी है उसकी कुछ बेसिक जानकारियाँ, ठीक है। अब बाकी आपसे मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।